सबसे पहले तो आपको शारदीय नवरात्रि और आगामी श्री राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आप लोग को माँ दुर्गा के 9 अवतार जिनकी 9 दिनों तक नवरात्रों में उपासना की जाती है, उनके पीछे के विशेष ज्ञान को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माँ के 9 अवतारों से हमारे मानव जीवन के विषय में क्या गुण ज्ञान जानने को मिलता है। दोस्तों, शाक्त संप्रदाय में माँ दुर्गा को ब्रह्म के निराकार रूप का सगुण स्वरूप माना जाता है और ये दुनिया में शायद एक लौता ऐसा संप्रदाय है जहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे शक्ति को यानी कि स्त्री स्वरूप को देखा जाता है। दुर्गा जी की उपासना का इतिहास जो बहुत प्राचीन है, न केवल पुराणों में, आगम ग्रंथों में जैसे कि रामायण और महाभारत में माँ दुर्गा का उल्लेख मिलता है, बल्कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, देवी उपनिषद में भी उनका उल्लेख मिला जाता है। तो चलिए जानते हैं देवी शक्ति और उनके 9 अवतारों के पीछे के रहस्य के बारे में। दोस्तों, अब बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में जब अवतारों की बात होती है तो जहां एक तरफ विष्णु जी के 10 अवतार प्रसिद्ध हैं, वहीं दूसरी तरफ माँ दुर्गा के 9 अवतार, और जहां विष्णु जी के 10 अवतार पूरी मानवता के एवोल्यूशन को दर्शाते हैं। जैसे उनका प्रथम अवतार मत्स्य रूप, ये दिखाता है कि कैसे समुद्र से जीवन की उत्पत्ति हुई। उसके बाद उनका कुम्भ अवतार कि कैसे समुद्र से थल पर जीवन आया। फिर वराह अवतार कि कैसे जंगली जानवर बने। फिर आया नरसिंह अवतार कि कैसे जानवर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद आने वाले अवतार जैसे कि परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये अवतार ऐसा दिखाते हैं कि कैसे बौद्धिक क्षमता जो इंसान की वो धीरे धीरे बढ़ती गई और साथ ही कैसे उनकी आकांक्षाएं बढ़ती गई। जहां पर विष्णु जी का अवतार हमें पूरी मानवता के बारे में बताता है, वहीं माँ दुर्गा जी के 9 अवतार हमें पर्टिकुलरली एक व्यक्ति के, मतलब एक इंडिविजुअल आदमी के या फिर इंडिविजुअल औरत के जीवन के अलग अलग पड़ाव को बताते हैं। तो आइए एक एक करके माँ दुर्गा के हर एक अवतार के पीछे की गहराई को समझते हैं। दोस्तों, दुर्गा जी का प्रथम अवतार शैलपुत्री है और अगर आप नाम पर ध्यान दें तो इसमें 2 चीज देखने को मिलती हैं, एक शैल और दूसरा पुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब होता है डॉटर। तो शैल पुत्री का मतलब हो जाता है द डॉटर ऑफ द माउंटेन, मतलब पर्वत की पुत्री। और ये जो रूप है माँ का, ये सबसे प्रिमिटिव रूप है, मतलब अभी वो पैदा हुई हैं। और अगर इस अवतार की तुलना की जाए तो हम इस अवतार की तुलना एक नवजात शिशु से कर सकते हैं जो तुरंत पैदा हुआ होता है। और जब शिशु पैदा होता है तो वो अपने नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि माँ बाप के नाम से जाना जाता है। माँ के इस अवतार का स्वयं का नाम नहीं है, वो अपने पिता के नाम से जानी जा रही हैं। शैलपुत्री, ऐसे ही बच्चे भी अपने पिता या माता के नाम से जाने जाते हैं। और अगर आप स्वरूप को देखें तो माँ के केवल 2 हाथ दिखाए गए हैं और यूजुअली माँ दुर्गा के 4 हाथ या 8 हाथ होते हैं या फिर 18 भुजाएं दिखाई जाती हैं। उनका विकराल रूप होता है, लेकिन ये उनकी जो फॉर्म है ये सबसे आधारभूत स्वरूप है, अभी वो बस पैदा हुई हैं, तो इसलिए उनके 2 हाथ दिखाए गए हैं। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। तो त्रिशूल विध्वंस का प्रतीक है, वहीं कमल सौम्यता का प्रतीक है। तो जैसे बच्चे में कई ढेर सारी पोटेंशियल होते हैं कि बड़ा होकर क्या क्या करेगा, वैसे ही माँ दुर्गा में भी बहुत पोटेंशियल है कि जहाँ एक तरफ वो असुरों का गर्दन काट सकती हैं, त्रिशूल उठा सकती हैं, वेपन उठा सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ जो कमल है वो इस बात को दिखाता है कि माँ शांति, आनंद और धर्म की स्थापना भी कर सकती हैं। ये उनका पोटेंशियल है। तो ये सबसे आधारभूत स्वरूप है, यानी कि सबसे पहला स्वरूप। आप इसकी नवजात शिशु से तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी अवतार। और इस अवतार की तुलना करें तो इस अवतार की तुलना एक विद्यालय जाने वाले शिशु से की जा सकती है। शिशु पैदा हो गया है जैसे कि शैलपुत्री, अब उसको विद्यालय जाना है क्योंकि अब जो उम्र है वो सीखने की सही उम्र है और अब हमें अध्ययन करना है, कठिन अनुशासन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसलिए इस अवतार को ब्रह्मचारिणी बोला गया है। अगर आप प्राचीन भारत में देखें तो प्रथम जो 25 वर्ष होते हैं जब आप विद्यालय में पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो इस ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, उसे ब्रह्मचर्य आश्रम बोला जाता है। इसीलिए इस अवतार को भी ब्रह्मचारिणी कहते हैं। और अगर आप स्वरूप को देखें तो माँ, उन्होंने सफेद वस्त्र को धारण किया है और सफेद वस्त्र इस बात को दिखाता है कि हमें मटीरियलिज्म से दूर रहना है। ये उम्र जो है हमारी वो त्याग, तपस्या की है, पूरा फोकस हमको अध्ययन में लगाना है, इसलिए माँ सफेद वस्त्र धारण करती हैं। और दोनों हाथों में, जिसमें एक में कमंडल है और एक में माला, वो उनका तपस्विनी रूप है। मतलब ये जो रूप है ये त्याग और तप का रूप है।
अपने जीवन में उत्कृष्ट बनने के लिए आपको प्रथम जो 25 वर्ष हैं इसमें मेहनत करनी होती है, सांसारिक प्रपंच से दूर रहना होता है और ऐसा हर विद्यार्थी को करना पड़ता है अगर उसे जीवन में सच में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छी दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए इस स्वरूप की तुलना आप विद्यालय में पढ़ने वाले या फिर गुरुकुल में पढ़ने वाले शिशु से कर सकते हैं। यही माँ दुर्गा के ब्रह्मचार्य अवतार के पीछे का मीनिंग है। माँ दुर्गा का तीसरा अवतार चंद्रघंटा है और ये माँ का सबसे संपन्न स्वरूप है। जहाँ पर आपने देखा कि शैलपुत्री में 2 हाथ थे, ब्रह्मचारिणी माँ के भी 2 हाथ थे, यहाँ पर माँ के 10 हाथ हैं और जहाँ कुछ हाथ शास्त्रों से सुशोभित हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ हाथों में कमल, घंटा, कमंडल और पानी का कलश है। तो यहाँ पर माँ शक्ति और शक्ति से परिपूर्ण है। माँ का ये जो स्वरूप है, ये जैसे विद्यालय से, गुरुकुल से जब बच्चा पढ़ लेता है और नौजवान हो जाता है और उसके पास ढेर सारी स्किल्स आ जाती हैं, अब वो जीवन में तैयार हो गया है किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने के लिए, किसी भी तरह से संघर्ष के लिए। तो माँ का ये स्वरूप जो है उस विद्यार्थी की तरह है जिसने पढ़ाई तो पूरी कर ली है, जैसे माँ ने ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या की, त्याग किया और फिर उसके बाद जो है उनका इस तरह की ढेर सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया है। और उसके बाद देखें तो माँ के मस्तक पर तीसरी आंख भी खुल गई है, जो इस बात का प्रतीक है कि माँ अब किसी भी तरह से संघर्ष के लिए तैयार है। वो विजिलेंट है। अगर शत्रु आएंगे तो उनका दमन कर सकेंगी और अगर जरूरत पड़े तो धर्म की स्थापना करेंगी। तो जिस प्रकार एक विद्यार्थी अपने जीवन के लिए पूर्णतः तैयार हो जाता है, ढेर सारी स्किल बटोर लेता है, तो माँ का ये स्वरूप उसको रिप्रेजेंट करता है। माँ दुर्गा का चौथा अवतार कुष्मांडा है और अगर आप कुष्मांडा का नाम को ध्यान देंगे तो उसका संधि विच्छेद करें तो कु का मतलब होता है छोटा, लिटिल, दैट इज ऊष्मा, और ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा या फिर हीट और अंडा। तो ये माँ का स्वरूप है, ये कॉस्मिक एग का स्वरूप है। इसी स्वरूप से इस रूप की तुलना हम कर सकते हैं कि मतलब जैसे माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड को रचा, वैसे ही अब गर्भवती महिला भी एक जीवन की रचना करने वाली है। और अगर ध्यान से देखें तो इस स्वरूप में माँ एक मटके को भी लिए हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि उसमें शहद या फिर अमृत होता है। और अगर आप ध्यान दें तो हमारी पौराणिक कथाओं में मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। ढेर सारी कथाओं में आपको देखने को मिलेगा सिंबॉलिक रूप से कि मटके से शिशु का उत्पन्न हो रहा है, तो इसीलिए मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। इसलिए माँ के स्वरूप में मटका है और माँ के स्वरूप को एक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य और शक्ति के सिंबल की तरह दिखाते हैं, जो एक नए जीवन को उपजने वाली है। नवरात्रि का पंचम दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। अब जो माता शैलपुत्री के रूप में पुत्री थी, अब वो माँ बन गई हैं। अब उनकी पहचान जो है वो एक माँ के स्वरूप में हो रही है, इसलिए उनका नाम उनके पुत्र स्कंद, जो कि भगवान कार्तिकेय हैं, उनकी माता के रूप में होने लगा है। मतलब अब वो स्कंद माता है। तो ये जो स्वरूप है माँ स्कंद माता का। ये एक माँ का स्वरूप है। जब कोई गर्भवती महिला माँ बन जाती है तो उसके स्वरूप की तुलना इस रूप से कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माँ ममतामय है, पुत्र में विलीन है, इसलिए यहाँ पर उनका हाथ में कोई शस्त्र नहीं दिखाई दे रहे। अभी उनका पूरा ध्यान अपने शिशु पर है। जैसे एक माँ ममता से भर जाती है, ममतामय हो जाती है और अपने शिशु का ध्यान रखती है, इसलिए माँ स्कंद माता के स्वरूप में आप देखें कि उनके गोद में उनके पुत्र स्कंद भगवान भी बैठे हुए हैं। और ये माँ का स्वरूप जो है ये मातृत्व का स्वरूप है, इसलिए स्कंद माता को गॉडेस ऑफ मदरहुड भी बोला जाता है। तो माँ दुर्गा के इस स्वरूप की तुलना हम एक माता से कर सकते हैं जिसने अभी एक शिशु को जन्म दिया है। माँ दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी अवतार है। इसी स्वरूप में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। जैसे जब एक स्त्री माँ बन जाती है तो वो सर्वशक्तिशाली हो जाती है, सर्वशक्तिमान हो जाती है। अब वो किसी पे डिपेंड नहीं है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए वो स्वयं काफी होती है। तो माँ दुर्गा का स्कंद माता के बाद मतलब जब वो माँ बन चुकी हैं तो अब वो स्वयं में शक्तिशाली हो गई हैं, सर्वशक्तिमान हो गई हैं, इसलिए वो कात्यायनी रूप को धारण करती हैं। और कभी कभी इस अवतार की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उनकी 18 भुजाएं भी दिखाई जाती हैं। तो माँ का ये जो स्वरूप है वो किसी भी स्त्री के माँ बनने के बाद जो उसके अंदर शक्ति आ जाती है उसको प्रदर्शित करता है। माँ दुर्गा का ये शक्ति स्वरूप है, इसलिए इस स्वरूप को गॉडेस ऑफ पावर भी बोलते हैं। माँ दुर्गा का सप्तम अवतार कालरात्रि है, जिसे हम काली भी बोलते हैं। कालरात्रि का अगर आप अर्थ देखें तो इसे हम 2 अर्थ से समझ सकते हैं। एक कालरात्रि का अर्थ होता है रात्रि की तरह काला और दूसरा अर्थ होता है कालरात्रि का कि काल को निगल जाने वाला। तो ये जो माँ का स्वरूप है ये बहुत प्रचंड प्रलय रूप है। मतलब यहाँ पर अगर आप अंधेरे का मीनिंग निकालें तो अंधेरे का मतलब है कि सृष्टि का प्रलय हो गया है। जहाँ पर काल सृष्टि को लील रहा है वहाँ काल को लील रही है काली।
तो माता दुर्गा का जो स्वरूप है ये बहुत क्रोध रूप है और रौद्र रूप है। इसमें माँ दुर्गा के सब्र का बांध टूट चुका है और इसी रूप से उन्होंने रक्त बीज के रक्त को पीकर रक्त बीज का वध कर दिया था और उनके क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं उनके पति शिव जी को आना पड़ा था उनको संभालने के लिए। तो माता दुर्गा का ये बहुत रौद्र रूप है जो ये दर्शाता है कि जहाँ एक स्त्री अपनी ममता से एक नए जीवन को रच सकती है, ब्रह्मांड को रच सकती है, वही समय आने पर धर्म की स्थापना के लिए रौद्र रूप धारण करके जीवन को ग्रहण भी कर सकती है। इसलिए जहाँ पर एक स्त्री एक शिशु को जन्म दे सकती है, वहीं जरूरत पड़ने पर वो जीवन को ग्रहण भी कर सकती है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप स्त्री का सबसे विकराल रूप है। दोस्तों, पंचम अवतार में माँ दुर्गा माता बनने के बाद, स्कंद माता बनने के बाद अपनी शक्तियों का उत्कृष्ट पद पर चली जाती हैं। जैसे कि उन्होंने कात्यायनी रूप लिया जो कि एक सर्वशक्तिशाली रूप है। उसके बाद उन्होंने कालरात्रि रूप लिया जो उनका रौद्र और क्रोध रूप है। तो जो ये रूप है माता दुर्गा का, ये सबसे परिपूर्ण रूप है, कंप्लीट रूप है, उनका सबसे उग्र रूप है। इसलिए आप देखिए कि छठी, सप्तमी और बाद में दुर्गा की जो पूजा अर्चना की जाती है, उपासना होती है, वो बहुत तीव्र हो जाती है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी का महत्व है, लेकिन जहाँ पर माँ दुर्गा के कात्यायनी और कालरात्रि रूप में अपने रौद्र रूप की प्रकाष्ठा को दिखाया गया है, वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वो शांति, सुंदरता और सौभ्यता का भी प्रतीक है। और यही स्वरूप माता का है आखिरी स्वरूप महागौरी का। तो माँ दुर्गा का जो अष्टम अवतार है वो महागौरी का अवतार है और महागौरी के स्वरूप में वो अपने पति शिव जी के साथ और अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय जी के साथ पारिवारिक सौहार्द में रूप में नजर आती हैं। तो ये जो स्वरूप है माँ दुर्गा का, वो किसी भी स्त्री या पुरुष को उसके परिवार की उन्नति और सुख के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व हैं उसको याद दिलाता है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप प्रेमपूर्ण स्वरूप है। अब हम अंतिम स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं। माँ दुर्गा का अंतिम और नवम स्वरूप है सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसे जीवन में सभी अनुभवों का ज्ञान हो चुका है और अब इस ज्ञान का उपयोग करके वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को धर्म मार्ग पर प्रशास करेंगी। मतलब माँ दुर्गा के इस स्वरूप ने ब्रह्मांड की हर चीज को जान लिया है, ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली है। अब उनके लिए कोई चीज अगम्य नहीं है। अगर उनके भक्त उनसे कुछ भी मांगे, चाहे लौकिक या प्रलौकिक, हर चीज को वो पूर्ण करने में समर्थ है। जैसे हमारी नानी और दादी होती हैं कि नाती पोतों के लिए कुछ भी कर जाती हैं, कितना भी कर जाए कम लगता है। इसी प्रकार से माँ दुर्गा का ये स्वरूप है सिद्धिदात्री स्वरूप, भक्तों पर अनंत कृपा बरसाने वाला स्वरूप है। ये माँ दुर्गा का अंतिम, पूर्ण, अनंत, असीम और दयावान स्वरूप है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि माँ दुर्गा के 9 अवतारों का हमारा जीवन विभिन्न पड़ावों में संदर्भ में क्या अर्थ है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।